यूपी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी जाए, यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी मारा गया है। यूपी से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, जो अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में शूटर गुलाम को भी मारा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, झांसी में हुआ था असद का एनकाउंटर। तो अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि झांसी में पुलिस से मुठभेड़ में असद को गिराया गया है। असद तो 5 लाख का इनाम था और काफी लंबे समय से वो फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन अभी फिलहाल उसको नोवेंदु जो डीवाईएसपी है उसके एसटीएफ के, उनकी टीम से मुठभेड़ हुई है और झांसी में उसकी एनकाउंटर में मार गिराने की खबर सामने आई है। फिलहाल कई हथियार भी बरामद हुए हैं उसके पास से। माना यह भी जा रहा है कि अब और जो चूंकि सबसे बड़ी अहम खबर आज की बन चुकी है, जिस तरह से अतीक को आज लाया गया है पेशी पर और वहां पर सुनवाई हो रही थी, पुलिस रिमांड मांगी गई है। उसी दौरान खबर आई है कि असद एनकाउंटर में मारा गया है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई थी 24 फरवरी को और वहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर बताया गया था कि असद उस घटना में शामिल था और जिस क्रेटा कार से, व्हाइट क्रेटा कार से उतर कर गोली चलाई थी उसमें असद ही था और वहां पर वो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा था और उतरकर उसने उमेश पाल पर हत्या के लिए फायरिंग की थी। जाहिर तौर पर इसके बाद से लगातार उसके प्रयास किए जा रहे थे, असद की तलाश की जा रही थी और कई टीमें लगाई गई थी। नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई टीमें पुलिस की साथ छान रही थी असद के तलाश में। लेकिन आज बताया जा रहा है करीब 12 बजे पुलिस की मुठभेड़ हुई है और वहां पर असद को मार गिराया गया है और उसके पास से कई ऐसे वेपन्स मिले हैं जो ऑटोमेटिक है। अभी इसके बाद पुलिस आसपास के और लोगों की तलाश करेगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से झांसी में एनकाउंटर हुआ है तो ये माना जा रहा है कि हत्याकांड में शामिल जो अन्य आरोपी हैं वो भी आसपास छुपे हो सकते हैं, किसी के शेल्टर में हो सकते हैं, तो उनकी तलाश के लिए भी और टीमें वहां पर अभी गहन छानबीन करेंगी। जी बिल्कुल तौकीर, जैसे कि अभी आज ही जो है अतीक और असद की जो पेशी है वो वहां पर जारी है प्रयागराज में, और ऐसे में ये एनकाउंटर होना कहीं ना कहीं जो अब उमेश पाल हत्याकांड में अन्य आरोपी थे उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक और शूटर गुलाम जो है उसका भी एनकाउंटर हुआ है, वो भी मारा गया है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक इस उमेश पाल हत्याकांड में ये तीसरा एनकाउंटर है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये एनकाउंटर माना जा रहा है क्योंकि अतीक का बेटा है और दूसरे नंबर का बेटा है, क्योंकि पहले नंबर का जो इनका बेटा है वो सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ था, उसके बाद से लगातार वो जेल में है। लेकिन दूसरा जो ये बेटा है असद, इसको हत्याकांड में शामिल बताया गया था। पुलिस लगातार कह रही थी कि हत्याकांड में अतीक का बेटा खुले तौर पर सामने था और जी बिल्कुल तौकीर, और हमारे साथ झांसी से हमारे सहयोगी दिव्यांश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांश, झांसी में ही असद का एनकाउंटर किया गया है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? क्या जो वजह रही जो एनकाउंटर करना पड़ा, गिरफ्तारी नहीं हो पाई? हेलो हेलो जी बिल्कुल, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब जो है असद का एनकाउंटर हुआ है, झांसी में ही एनकाउंटर किया गया है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और क्या वजह रही जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, एनकाउंटर सीधा करना पड़ा? पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि पहले भी जब लाए थे उस समय भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इसका यूपी में आने से एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जो कि आज ये सूचना बिल्कुल ठीक रहा और उसको यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया गया। जी बिल्कुल दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, असद का एनकाउंटर हुआ है, इसके अलावा एक और शूटर को भी एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है क्या जो उमेश पाल हत्याकांड में अन्य जो आरोपी फरार चल रहे थे वो भी झांसी के आसपास के इलाके में हो सकते हैं, और पुलिस किस तरह से जो है सर्च कर रही है? जी, पुलिस लगातार उनको सर्च कर रही है। यहाँ पर जो लगी हुई एमपी की सीमाएं हैं उनमें भी लगातार उसको देखा जा रहा है। सारे अधिकारी अपने फोर्स लेकर लगे हुए हैं कि जो इनके साथ के लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार जो है अब सर्च अभियान वहां पर शुरू हो चुका है, सर्च वहां पर किया जा रहा है, और एक तरफ जहां अशरफ और अतीक की पेशी भी जो है प्रयागराज में जारी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि झांसी में और अन्य आरोपी भी जो है वो छुपे हो सकते हैं, उनकी भी आज धरपकड़ की जा सकती है।
जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जब 24 फरवरी को हत्याकांड हुआ तो उमेश पाल, उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा मध्य प्रदेश को अहम माना जा रहा था कि जो अतीक के करीबी हैं उन्होंने ही वहां पर उसको शेल्टर दिया है, इसीलिए लगातार इन जगहों पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और झांसी मध्य प्रदेश का सटा हुआ जिला है, ऐसे में वहां पर इनकी गुंजाइश ज्यादा थी, यानी कि पुलिस के पास भरपूर लीड थी कि वहां पर झांसी में छुपे हो सकते हैं वहां पर, इसीलिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में असद की मौत हो गई है। एक बात और अहम है कि जो इसमें डीवाईएसपी हैं नवेंदु सिंह, बहुत ही पहले से झांसी में पोस्टेड, यहाँ पे पोस्टेड किए गए थे प्रयागराज में, खासकर अतीक को पूरा ट्रेस आउट करने के लिए, उसके आसपास की जो गैंग है उसके जो साथी हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए यूपीएसटीएफ ने उनको बहुत पहले ही डिप्लॉय किया था प्रयागराज में, और वहां से वो लगातार अपनी टीम के साथ अतीक का डेटा बेस तैयार कर रहे थे। उसके साथियों का जो उसके गैंग में लोग शामिल थे उनके बारे में जानकारियां जुटा रहे थे, और एक लंबे समय से वो इसी अतीक और अतीक के गैंग पर काम कर रहे थे, यानी कि उनकी ही अगुवाई में इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो अन्य शूटर हैं, यानी कि जो और उस हत्याकांड में लोग शामिल थे, उनकी भी धरपकड़ तेज की जाएगी। और मध्य प्रदेश खासकर इसमें बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कानपुर में जिस तरह से विकास दुबे कांड हुआ था, उसके बाद विकास दुबे भी मध्य प्रदेश शेल्टर लेने पहुंचा था और वहां से उसकी अरेस्टिंग हुई थी, यानी कि मध्य प्रदेश अब कहीं ना कहीं जो बड़े अपराधी हैं उनके लिए शेल्टर जोन बनता जा रहा है। अब वहां की सरकार को समझना होगा कि ये सारे बड़े अपराधी आखिर मध्य प्रदेश में आकर शेल्टर क्यों ले रहे हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो दूसरे प्रदेशों से कांटेक्ट करके इस तरह के अपराधियों का एक डेटाबेस बना के रखें, क्योंकि जिस तरह से बड़ी घटनाएं हुई, क्योंकि विकास दुबे जो कांड हुआ जहां पर कानपुर में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसके बाद विकास दुबे भी सीधा मध्य प्रदेश पहुंचा था। और ऐसे में जब अतीक का यहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड हुआ और उसके बाद जो भी सहयोगी थे उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश ही वो शेल्टर लेने पहुंचे थे, और लंबे समय से, यानी कि 24 फरवरी से आज करीब अप्रैल का महीना चल रहा है, यानी कि 1.5 से 2 महीना ही शेल्टर लिए रहे और वहां पर पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब ऐसे अपराधियों का डेटाबेस हो और पुलिस इनके बारे में सर्च ऑपरेशन चलाती रहे। लेकिन ये माना जा रहा है कि नवेंदु सिंह जो वहां पर मौजूद है, उसके बाद उनकी अगुवाई में वहां पर मध्य प्रदेश और आसपास के पुलिस के साथ मिलकर एक वृहद रूप से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जाएगा। जी बिल्कुल तौकीर, और जिस तरह से ये बड़ा एनकाउंटर किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो उमेश पाल हत्याकांड में संलिप्त अपराधी थे, आरोपी थे, वो जो है सरेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्य साजिशकर्ता जो है शाइस्ता परवीन इसमें बताई जा रही थी, अब जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं अब अपराधियों में खौफ देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जब 24 फरवरी को उमेश पाल का एनकाउंटर हुआ उसके बाद 26 मार्च को लाया गया था अशरफ को और अतीक को अलग अलग जेलों से। अशरफ को बरेली जेल से और अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से उमेश पाल अपहरण कांड में यहाँ पर सजा का ऐलान होना था, इसलिए कोर्ट से लाया गया था। तो माना यह भी जा रहा था कि उस समय कोई हादसा हो सकता है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, आम लोगों के बीच चर्चा थी कि गाड़ी पलट सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों को लाया गया, यहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और सजा का ऐलान हुआ। अतीक को उम्र कैद सुनाई गई उमेश पाल अपहरण कांड में, लेकिन उसके बाद से लगातार अब फिर इस बात की चर्चा होने लगी थी कि फिर अब दोबारा जब लाया जाएगा अतीक को तो क्या इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी, क्योंकि आज फिर एक बार लंबे सफर को तय करके अतीक साबरमती जेल से आज ही प्रयागराज पहुंचे हैं। उसके साथ बरेली से आप देख रहे हैं कि अशरफ की गाड़ी पहुंची है प्रयागराज, और कुछ देर बाद अभी उनके ऊपर रिमांड के ऊपर भी फैसला आएगा, क्योंकि दोनों की पुलिस ने रिमांड मांगी है 14 दिन की। अभी कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा कि अतीक की रिमांड पुलिस लेगी तो उनको पास कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है, और उसके बाद पुलिस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। लेकिन इसी बीच ये खबर जरूर चौंकाने वाली है कि अतीक का जो बेटा है असद, जिसको लेकर तलाश की जा रही थी एक लंबे समय से, वो आज मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ये पुलिस के लिए क्योंकि चुनौती भी बन चुका था, और दूसरी बात इस घटना के बाद से लगातार अनूप कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, अनूप से भी जान लेंगे, जिस तरह से लगातार जो है पहले पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा था, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में कई आरोपी जो थे वो फरार चल रहे थे। अब इस बीच असद का एनकाउंटर हो गया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो है चैलेंज जिस तरह से एसटीएफ को दिया जा रहा था, और अब एसटीएफ ने जो एनकाउंटर कर दिया। और देखिए कि लंबे समय से इन अपराधियों की तलाश थी, लगातार कोशिश कर रही थी पुलिस की इन अपराधियों को पकड़ा जाए, और लगातार पुलिस पर सवाल भी उठ रहे थे क्योंकि लंबा अरसा हो चुका था, असद समेत उसके साथी फरार थे। इस इनकाउंटर के बाद जरूर पुलिस ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन
उनके जो बाकी साथी उन पर कहीं ना कहीं अब इस एक संदेश जरूर गया होगा कि अगर पुलिस आत्मसमर्पण नहीं करते हैं कोर्ट में जाकर के तो कहीं ना कहीं ऐसा उनका भी हाल हो सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि इन अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। मुझे लगता है पहले से और जिस दिन से कहा था तब से लगातार पुलिस वाच कर रही थी कि इन उमेश पाल के जो अपहरण कांड के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। लगातार पुलिस के सवाल उठ रहे थे और लगातार उन पर इनाम भी बढ़ाया जा रहा था। 5 लाख का इनामी असद को झांसी में मार गिराया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से पुलिस ने एक संदेश दिया है कि अपराधियों को उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी, उसी हिसाब से सबक सिखाया जाएगा। जो खौफ था अतीक ने जो पूर्वांचल में अपना वर्चस्व कायम कर रखा था वो कहीं ना कहीं अब ढह रहा है। लगातार अपराधियों खौफ में नजर आ रहे हैं और आपने देखा किस तरीके से अतीक को वहां साबरमती जेल से यहां उत्तर प्रदेश लाया गया। इस बीच में तमाम तरीके से टिप्पणियां हालांकि विपक्ष उठा रहा था, पूरा राजनीतिक माहौल हो चुका था। असद की पत्नी की बात करें वो लगातार फरार हो चल रही थी लगातार। तो ये एक पूरा खाका, क्योंकि लगातार देखा गया है कि इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन में अपराधी नहीं बना सकता है। लंबे समय से कहीं ना कहीं उसको मदद मिल रही थी, सहयोग मिल रहा था, पुलिस की मदद मिल रही थी, राजनीतिक मदद मिल रही थी, तभी आज जाकर के इतना बड़ा एक पूरा साम्राज्य पैदा कर दिया। अब कहीं ना कहीं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनकी संपत्ति लगातार जो ध्वस्त की जा रही है। अभी आपने देखा कल ईडी का छापा था, वहां पर लाखों रुपए वहां पर बरामद हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से सरकार का प्रयास, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रयास, एसटीएफ का प्रयास अपराधियों को ध्वस्त करना, उनको नाबूद करना लगातार जारी है। तो इस मामले पर कहीं ना कहीं जो लगातार सवालिया निशान पुलिस पर उठ रहे थे कि एक लंबा अरसा हो चुका है, अपराधी अभी भी फरार हैं, वो प्रदेश में है या फिर प्रदेश के बाहर हैं, देश में है विदेश में है, इस तरीके से सवाल उठ रहे थे। हालांकि कई बार पुलिस साबरमती से लगा करके जो नेपाल बॉर्डर पे भी वहां पर नेपाल भी गई इन अपराधियों को पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखा गया कि झांसी में ही उस अपराधी वहां पर छुपे थे। असद आखिर कहां तक अभी छुपा था, कौन वो लोग थे असद को जो संरक्षण दे रहे थे, फिलहाल जांच का विषय जरूर होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अब असद का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि लंबे समय से असद जो है फरार चल रहा था। पूजा, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरह से जो है पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने अब असद का जो है एनकाउंटर कर लिया है। लंबे समय से असद फरार चल रहा था और ऐसे में जहां एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज पेशी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है असद का एनकाउंटर हो गया है। तो अनूप, जिस तरह से जो है अभी एनकाउंटर किया गया है, कहीं ना कहीं जो अन्य आरोपी हैं उनके अंदर भी अब खौफ का माहौल देखने को मिलेगा और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो अब अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं वो भी सरेंडर कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस एनकाउंटर के बाद जो बाकी अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं अब कोशिश जरूर करेंगे कि वो आत्मसमर्पण करें, पुलिस के पास जाएं, कोर्ट में जाएं। लेकिन जिस तरीके से एक मैसेज पुलिस ने जरूर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर भागेंगे तो यही एक रास्ता है पुलिस के पास। और लगातार आपने देखा भी है किस तरीके से पुलिस ने लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार टीमें थी, 50 से ज्यादा टीमें लगी थी असद के तमाम जो साथी थे उनको पकड़ने के लिए। लेकिन अभी तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बचता रहा है, लगातार पुलिस उस पर दबिश दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपराधी अभी तक बच पा रहे थे। लेकिन इसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहां पर एसटीएफ ने वहां पर गोली एनकाउंटर किया। हालांकि दूसरा साथी उसके पैर में गोली लगी है। अभी फिलहाल असद की जो प्राथमिक जो चिकित्सा के दौरान बताया गया कि उसकी डेथ हो जा चुकी है, यानी एनकाउंटर में वो मारा जा चुका है। दूसरा जो साथी उसके पैर में गोली लगी है, बाकी के साथी हैं वो कहां पर हैं अभी असद का जो साथी है वो बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि इसके बाद पूछताछ होगी कि बाकी के साथी कहां हैं, उत्तर प्रदेश में कौन उनको पनाह दे रहा है, कौन उनके साथी हैं असद के जो अभी तक इसको दबाए रखा था, कहां ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक इसको जो पनाह मिल रही थी। ये सब तमाम जो विषय हैं उस पर अभी हालांकि विवेचना का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि एक मैसेज जरूर पुलिस ने दिया है कि अपराधियों को जहां तक अगर पुलिस के अपराध कोई करेगा तो उसका इसी तरीके से इल्जाम भी होगा। और लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
खुद समीक्षा बैठक करते हैं और उत्तर प्रदेश का पूरे उत्तर प्रदेश का एक मॉडल कानून के रूप में उभरा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रदेश के बाहर भी कहीं ना कहीं वो दौरे करते हैं या फिर चुनाव में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था का मॉडल पेश किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश का मॉडल, ये है उत्तर प्रदेश के बहादुर पुलिस कि अगर किसी को ठान लेते हैं कि पकड़ना है तो इसी तरीके से पकड़ते हैं। हालांकि भले ही नाम लगातार बढ़ाया गया, थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ा सा समय लग पाया, लेकिन अंत में असद पकड़ा गया। और इसी बीच हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, जिस तरह से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, एक लंबे वक्त के बाद अब जो है असद का एनकाउंटर कर लिया गया है और दूसरी तरफ वही अतीक और अशरफ की जो है अभी प्रयागराज में पेशी हो रही है। वही सैयद मोहम्मद आमिर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां असद और अतीक माफ कीजिएगा अशरफ और अतीक की जो है प्रयागराज में पेशी हो रही है, वही दूसरी तरफ अब असद का एनकाउंटर कर लिया गया है। किस तरह का संदेश आज जो है अपराधियों के बीच जा रहा होगा और कहीं ना कहीं अब ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो अन्य आरोपी हैं वो भी सरेंडर कर सकते हैं? जी, बता दें कि जिस तरह से अतीक के बेटे असद और उनके सहयोगी गुलाम का इनकाउंटर कर दिया गया है और इनके पास से विदेशी असलहे भी बरामद किए गए हैं और इस मुठभेड़ को नेतृत्व कर रहे थे डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने इस मुठभेड़ का पूरा नेतृत्व किया गया है और इन दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। तो जैसे ही ये खबर आई कि अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का इनकाउंटर कर दिया गया है, मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई है और जिसके बाद अब यहाँ कचहरी परिसर में वकीलों ने जय श्री राम के नारे के उद्घोष किए हैं और चेहरे पर सबकी खुशी दिखाई दी है और उनका कहना था कि उन्हें इस बार न्याय मिला है और वकीलों में जिस तरह से उत्साह है वहीं अंदर कोर्ट के अंदर अतीक और अशरफ की पेशी हो रही है और थोड़ी देर बाद उनकी रिमांड की जो मांग है उस पर कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि अभी फैसला सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि अतीक की मेडिकल रिपोर्ट ग्राउंड के अनुसार उसे सुबह जो तबीयत बिगड़ी थी उसको देखते हुए अब इस पर फैसला सुरक्षित किया गया था और थोड़ी देर में रिमांड का फैसला आएगा। जी बिल्कुल, तौकीर आपसे भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों भी जब उमेश पाल के जो है परिजनों के बयान सामने आ रहे थे, उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से उमेश पाल का एनकाउंटर किया गया उसी तरह से उनके हत्या में जो संलिप्त आरोपी थे उनका भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंसाफ की ओर एक कदम इसको माना जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठे और जो परिवार था उमेश पाल का वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा और जिस तरह से क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में 11 साल बाद फैसला आया तो क्या ये माना जा रहा था कि उमेश पाल हत्याकांड में कब फैसला आएगा, तो इसको लेकर परिवार वाले लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। जिस तरह से उनके सरेआम गोलियों से भून दिया गया, बम चले, वहां पर 2 पुलिस के जो कर्मी थे वो मारे गए थे, तो बड़ी घटना थी इलाहाबाद की। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े हुए कि 2.5 महीने से पुलिस खास छान रही है, पुलिस कब उन अपराधियों को पकड़ेगी, कब उनसे पूछताछ की जाएगी। ऐसे में आज का ये जो एनकाउंटर है ये बहुत अहम माना जा रहा है, पुलिस के लिए भी बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस तरह से एक हत्या और उसके वीडियो सामने आए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसके बाद एक चर्चा जरूर थी कि आखिर पुलिस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अब जिस तरह से एनकाउंटर हुआ और वहां पर अतीक आज अपने कोर्ट में पेश हो रहे हैं और वहां पर उसके ऊपर आज पुलिस की रिमांड तय हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ संपादक के उपाध्याय जी भी जुड़ गए। जिस तरह से जो है अब असद का एनकाउंटर कर लिया गया है, कहीं ना कहीं उमेश पाल के जो परिजन है लगातार बीते दिनों से मांग कर रहे थे कि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई उसी तरह से आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए, इंसाफ की ओर एक कदम इसको माना जाए। हेलो, जी बिल्कुल। हाँ जागृति, ऐसा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये बहुत दिनों से प्रतीक्षित था। इसकी पटकथा उसी दिन लिख गई थी जिस दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके 2 दिन बाद आपने देखा होगा कि एक एनकाउंटर हुआ था जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई थी, जो मुख्य शूटर था जिसे ड्राइवर बताया जा रहा था कि जो गाड़ी चला रहा था उसको एनकाउंटर में मार गिराया था। अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए हो गई थी इनके दोनों बेटे असद और गुलाम। इनके ऊपर पहले इनाम 50,000 रखा गया, फिर इनाम बढ़ता गया और अब ये इनाम 5 लाख तक पहुंच गया। आज पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और ये कहा जा सकता है झांसी में इन दोनों को मारा गया है, कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, लेकिन ये अतीक अहमद के परिवार पर कार्रवाई है। लेकिन अभी इनका सिंडिकेट बहुत बड़ा है क्योंकि अतीक अहमद लंबे समय से
राजनीति में भी ये 3 बार वो सांसद रहा है, विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुका है, तो राजनीति में उसका पूरा दखल रहा। तो इनका एक लंबा बड़ा सिंडिकेट है, आर्थिक साम्राज्य इनका कमजोर करने की सरकार ने कोशिश की। जो बहुत सारी संपत्तियां इनकी जब्त हो गई, बहुत सारी इनकी जो अवैध बिल्डिंगें थी वो गिरा दी गई, लेकिन बावजूद इसके बेनामी संपत्तियां बहुत हैं। तमाम सारे बिल्डर इनसे जुड़े हुए हैं, तमाम सारे पॉलिटिशियन इनसे जुड़े हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने जो कार्रवाई की थी उसमें कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वकील भी है, एक बड़ा बिल्डर भी है। तो और वो इस तरह से इसका सिंडिकेट टूटने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, ये आज जो कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के परिवार पर, मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, सबसे बड़ा जो झटका है अतीक अहमद को इस कार्रवाई से लगा होगा। जी बिल्कुल, वही हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, जिस तरह से जो है अतीक के परिवार पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, असद का एनकाउंटर हो गया है, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब शाइस्ता परवीन जो फरार चल रही है वो भी सरेंडर कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जागृति, इसको हमने, अगर हम इस पूरे केस को देखें तो हमें अतीक अहमद के बेटे और शाइस्ता परवीन के बेटे के तौर पर अगर इसको देखें तो शाइस्ता और अतीक दोनों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। किसी का बेटा खत्म हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। असद की मौत एक बड़ा झटका होगा अतीक अहमद को। एनकाउंटर हुआ है, 5 लाख का इनाम भी था। साथ में आपको बता दें कि डिप्टी सीएम नावेंदु और डिप्टी एसपी बिमल इस पूरे एनकाउंटर में शामिल थे। असद के पास से कुछ विदेशी असलहे भी बरामद हुए इस दौरान, और हमें वो दौर नहीं भूलना होगा जागृति, जब प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में रेड मारी गई थी और इसमें एसटीएफ भी शामिल थी, एनआईए भी शामिल थी, और तमाम जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, यानी बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए, लेकिन देंगे तो प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। आप लोग ना बोलिए, कोई लोग। माताजी आप क्या कहना चाहेंगे? गुलाम नहीं हुआ है माताजी, आप लगातार माताजी आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? माताजी पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था, और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे, और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि देंगे। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर
हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहती हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहती हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरत है उसको लेकर क्या चाहती हैं आप? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। वही हमारे साथ रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ है, किस तरह का संदेश आज जनता के बीच जाएगा? नमस्कार। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। चाहे कोई बदमाश हो या कितना बड़ा अपराधी हो, बच नहीं सकता। और ये एनकाउंटर हुआ है तो पुलिस के साथ कोई हाथापाई हुई उसमें हुआ होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी हुआ सही हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो है